नमस्कार दोस्तों एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी के साथ एकनाथ शिंदे को किनारे कर दिया है, लेकिन ये संदेश किसके लिए है? ये बड़ा मैसेज किसके लिए है? दरअसल ये संदेश है नीतीश कुमार के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए, जयंत चौधरी के लिए, चिराग पासवान के लिए, अनुप्रिया पटेल के लिए, संजय निषाद के लिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए, पवन कल्याण के लिए और अजीत पवार के लिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को अपने साथ लिया, मुख्यमंत्री बनाया। 2.5 साल तक शिंदे मुख्यमंत्री रहे। शिंदे को साथ लेने का फायदा यह हुआ कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 46 विधानसभा सीटें हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी को, महायुति को 41 सीटें मिली। 16 में से 13 सीटें सिर्फ शिंदे जीत कर ले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स की आबादी तकरीबन 28% है। इसके बावजूद शिंदे किनारे कर दिए गए। तो इसको कैसे समझा जाए? दरअसल अब यह चेतावनी है नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए कि शिंदे की सीटें कम थी तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी, और अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। अगर नीतीश कुमार की सीटें भारतीय जनता पार्टी से कम रह गईं तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी तरह गठबंधन में रहे और इसी गठबंधन में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा और सीटें नीतीश कुमार की कम रह गई, बीजेपी की ज्यादा हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री जरूर बनाएगी। वैसे भी बीजेपी के लिए एक मलाल तो है दोस्तों कि 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी की प्रचंड आंधी, सुनामी, तूफान के बीच भी वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। और भारतीय जनता पार्टी अब ये कोशिशें कर रही है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे खड़ी रहेगी? और उसका सबसे बड़ा संदेश महाराष्ट्र से निकला है। महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे किनारे किए गए, उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, कुछ वैसा ही बिहार में हो सकता है। वैसे भी दोस्तों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का बिहार आना जाना कुछ ज्यादा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत पर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठे। तो क्या यह नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सिग्नल है? क्या नीतीश कुमार को सावधान होने की जरूरत है? क्या नीतीश कुमार को सतर्क होने की जरूरत है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को कुछ इसी अंदाज में किनारे करती है जिस तरह बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को किनारे किया है। यह सवाल बेहद अहम है दोस्तों। इस सवाल के बारे में आप जो भी सोचते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।